मीशो के आईपीओ का सबसे बड़ा रिस्क वो जो कंपनी खुद हाईलाइट नहीं करती है। प्रोस्पेक्टस में सिर्फ एक दो लाइंस में छुपा के रखा होता है, पर अगर इसे इग्नोर किया तो लॉस पक्का है। सबसे शॉकिंग, मोस्ट इन्वेस्टर इस रिस्क को इग्नोर करते हैं, चाहे अलॉटमेंट मिले या ना मिले। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई बस ग्रे मार्केट प्रीमियम बता दे, अलॉटमेंट मिला तो पैसा बन ही जाएगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है, क्योंकि आईपीओ मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस वही लोग करते हैं जो बस ग्रे मार्केट प्रीमियम के पीछे भागते हैं। मीशो इंडिया का सबसे बड़ा जीरो कमीशन फुल डिस्काउंट वाला ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बन चुका है। इनकी कोर ऑडियंस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के प्राइस सेंसिटिव बायर्स, मतलब वो लोग जिनके लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट थोड़े महंगे फील होते हैं और मीशो एक बजट फ्रेंडली पैराडाइज लगता है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि मीशो का मॉडल रीसेलर पे भी बेस्ड था। घर बैठी हाउसवाइफ्स प्रोडक्ट शेयर करके पैसे कमाती थी। आज मॉडल इवॉल्व हो गया है, डायरेक्ट सेलर और कस्टमर्स कनेक्ट हो रहे हैं, बट अल्ट्रा लो प्राइस यूएसपी सेम है। अब ये सब सुन के एक्साइटिंग लग रहा होगा, बट अल्ट्रा लो प्राइस मेंटेन करना सस्टेनेबल होता है या एक स्लो पॉइजन? इसका जवाब थोड़ी देर में जब हम फाइनेंशियल्स डिकोड करेंगे तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स में मीशो का ग्रोथ एग्रेसिव रहा है। ऑर्डर्स एक्सप्लोड हुआ है, यूजर बेस इंसेंस स्पीड से बढ़ा है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा जंप किया है। बट एंड दिस इज अ बिग बट कि ग्रोथ के साथ साथ लॉसेस भी ऊपर गए। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मीशो का नेट लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, विच लुक प्रॉमिसिंग। बट यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लॉस कम हो गया डजंट मीन प्रॉफिट आ गया। लॉस देखकर शॉक मत होना। कुछ लोग T20 में 0 पे आउट होते हैं, नेक्स्ट मैच में सेंचुरी भी मारते हैं, बट कंपनीज में ऐसा रेयरली होता है। और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट इज एवरीथिंग। लॉस रिड्यूसिंग कंपनी फ्यूचर प्रॉमिस सेल करती है, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी सर्टिनिटी। तो मीशो अभी प्रॉमिस जोन में, सर्टिनिटी जोन में नहीं। वैसे अगर मीशो प्रॉफिटेबल होता तो शायद डिस्काउंट कम हो जाता और लोग वापस अमेजोन पे चले जाते, तो प्रॉफिट का आना भी एक इंटरेस्टिंग आयरनी है। अब ये पार्ट सुन के एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट बूम पे है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 की सिटीज में। इन एरियाज में मीशो का डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सेगमेंट ग्रो करता है तो मीशो नेचुरली ग्रो करेगा। दूसरा फैक्टर, मीशो का लो प्राइस पोजिशनिंग उनको यूनिक बनाता है। इंडिया में अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा वेपन है। अगर मीशो इस यूएसपी को मेंटेन कर पाए सस्टेनेबली तो लॉन्ग टर्म में मैसिव स्केल अचीव हो सकता है। तीसरा पॉइंट, बिजनेस का एसेट लाइट मॉडल। इनके पास खुद की इन्वेंट्री नहीं होती, वेयर हाउसेस लिमिटेड होते हैं, ऑपरेशंस लीन है। ये मॉडल अमेजन जैसे हैवी कैपेक्स डिमांड नहीं करते, यानी थ्योरेटिकली जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मीशो आईपीओ ह्यूज हाइप पे है। हाई डिमांड से लिस्टिंग गेन मिलने के डिसेंट चांसेस है। स्पेशली रिटेल फ्रेंडली वेल नोन ब्रांड तो है ही, लेकिन हाइप जितनी बड़ी होती है क्रैश का रिस्क भी उतना बड़ा होता है। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होगा और 5 दिसंबर को क्लोज, और 10 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखी गई है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो लोअर बैंड 105 का है, अपर बैंड 111 का, और लॉट साइज 135 शेयर्स का है। करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 चल रहा है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 35% एलोकेशन होना है और रिटेल इन्वेस्टर 1 to 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रफली 1.45 लाख के अराउंड बनता है। फ्रेश इशू 4250 करोड़ का है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे वो ग्रोथ, एक्सपेंशन और ऑपरेशन फंड करेगी। ऑफर फॉर सेल में 105 मिलियन शेयर्स बेचे जा रहे हैं, जिसका पैसा सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही मिलेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, द रिस्क इन्वेस्टर्स यूजुअली इग्नोर। सबसे बड़ा रिस्क, अल्ट्रा लो प्राइस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अट्रैक्ट तो करती है बट प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय भी करती है। मीशो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर मीशो थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज करता है तो ई कॉमर्स में कस्टमर्स इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। अगर प्राइस लो करता है तो प्रॉफिट हार्ड हो जाता है। दिस इज द क्लासिक डिस्काउंट ट्रैप, यानी ग्रो तो कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट कभी ना आए। दूसरा रिस्क, ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन ब्रूटल है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, टाटा नियो, सबके पास डीपर पॉकेट्स है, बेटर लॉजिस्टिक और स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। आज मीशो ट्रेंड में, कल कोई और कॉम्पिटिटर उससे बेटर कॉपी कर लेगा, तो मार्केट शेयर स्लिप हो सकता है। तीसरा रिस्क, आईपीओ वैल्यूएशंस। बहुत बार टेक आईपीओस इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पर आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हाइप में एंट्री तो लेते हैं, फिर लिस्टिंग के बाद 20 to 40% करेक्शन देखते हैं, और फिर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक बस रिमेनिंग बैलेंस जैसा लगता है। और भाई एक बात याद रखना, ये आईपीओ है, कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो हमेशा मीठा ही मिलेगा।
तो सिंपल बात ये है, मीशो आईपीओ एक डबल एज स्वॉर्ड है। ग्रोथ और स्केल स्ट्रॉन्ग है पर रिस्क भी उतनी हैवी है। डिस्काउंट ट्रैप, प्रॉफिट डाउट, कंपटीशन वैल्यूएशन, और हाँ, अप्लाई हमेशा लास्ट डे करना क्योंकि तब तक सबसे ज्यादा क्लियर डेटा मिलता है। क्यूबीआई डिमांड, बिग इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम का रियल ट्रेंड, शायद लिस्टिंग गेन मिल जाए या बाद में डिस्काउंट पे बेटर प्राइस पे मिल जाए। डिसीजंस फैक्ट पे लेना, हाइप पे नहीं। बाय।